हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिज़ल्ट कब आएगा, इसको लेकर छात्र बहुत चिंतित हैं और ये खबर दिनों दिन सभी को मिलती रही है ना। जहाँ तक मुझे आशा है, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है वो इलेक्शन के भेंट चढ़ चुकी है और सरकार की मंशा है कि वह जो कि उसने 65% के लिए इसको 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग जो इसको शुरू कराया था कि यह वैकेंसी में 65% आरक्षण होंगे और 10% हमारा ईडब्ल्यूएस होगा, तो जनरल के लिए 25% ही बच रहे थे। तो वो जो जनगणना हुआ, जाति जनगणना, उसी के अकॉर्डिंग सरकार ने ये की थी। लेकिन जैसे ही पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, ये असंवैधानिक है, तो अब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में अपना एसएलपी दायर कर चुकी है, तो वह चाहती है कि जो हमने बहाली जिस रूल और कंडीशन के साथ और जिस रोस्टर के साथ स्टार्ट हुई थी, तो अगर वो होता है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और फिर आगे इसमें कोई दुविधा नहीं आएगी। इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही है। अगर रिज़ल्ट आनी होती तो अभी तक आ गई होती, क्योंकि सरकार की मंशा टीआरई 4 की थी कि टीआरई 4 भी जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले दे दिया जाए। लेकिन जब टीआरई 3 की अड़चन आई तो इस वजह से सरकार रुकी है कि अभी 50% वाला भी तो रेडी है और 65% वो तो ऑलरेडी पहले से ही रेडी था। लेकिन एक बात और समझिएगा, ये 50% और 65% का जो रिज़ल्ट आना था, मतलब जो हाई कोर्ट से जो ये रिज़ल्ट आया कि नहीं 65% इनवैलिड है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला था, जैसे उस टाइम 15 मार्च को जब एग्ज़ाम हुआ, तो उस टाइम ही ये जो रोस्टर था वो रद्द हो गया था, है ना। तो उसमें और भी बहुत सारी मुश्किलें थी जिस वजह से वो रद्द हुआ, जो 87,700 कुछ समथिंग जो पोस्ट थे। और अभी हाल ही में अमित विक्रम जी जो छात्र नेता हैं, उनका भी ट्वीट आया है, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि जो टीआरई 3 और हेडमास्टर, ये दो अहम चीज़ें हैं जो सरकार नहीं चाहती है कि इसको 50% वाला ही दिया जाए, वो 65% ही देना चाहती है ना। और इसलिए सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही फैसला आता है वह अपना रिज़ल्ट जो भी होगा, 50% हो या 65% हो, वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करा देगी, ठीक है। अब इसी के लिए आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट गई है और वो भी इसी बात पर कि सरकार के साथ वो भी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट जा रहे हैं, सरकार के साथ में हैं, कि ताकि उनका 65% का जो मुद्दा है वह बरकरार ही रहे और उनको इलेक्शन में फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक साफ दिख रही हैं कि यह जो बहाली है वो अब जो हमारा इलेक्शन होने वाला है, यह उसी के हत्थे चढ़ गई है। हो सकता है कि अक्टूबर में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए या इसके और आगे भी जा सकता है। अभी इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी डाली गई थी वह 18 सितंबर को थी, लेकिन 110 नंबर पे था, जबकि वहाँ 101 तक ही सुनवाई हो पाई सुप्रीम कोर्ट में और उससे आगे नहीं हो पाया, जो कि इसका नंबर हमारा 110 पे आता। तो अभी यह मामला रुका हुआ है, नेक्स्ट डेट फिर मिला हुआ है। नेक्स्ट अभी देखते हैं आगे कि क्या होता है। यह सुनवाई जितनी जल्दी हो जाएगी, जितने जल्दी हमारा सुप्रीम कोर्ट से यह डिक्लेयर हो जाता है, तो वैसे ही रिज़ल्ट आपके तुरंत आने शुरू हो जाएंगे, हेडमास्टर के भी और एचएम का भी और हमारा बीपीएससी टीआरई 3 का भी, ठीक है। ठीक, तब तक के लिए तो इंतज़ार ही करना है और इंतज़ार तो हम लोग बहुत टाइम से करें, क्योंकि 1 और 2 तो जल्दीबाजी में होंगे, लेकिन टीआरई 3 के लिए लगभग पूरा साल यह कंप्लीट होने वाला है। फरवरी में स्टार्ट हुआ हमारा ये टीआरई 3.0 और फिर वहाँ से आते आते हमारा ये अक्टूबर भी आ गया, नवंबर भी खींच सकता है ना। चलिए देखते हैं, रिज़ल्ट के इंतज़ार में फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय।